अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, अगर आपके अंदर ये 5 गुण हो तो इन्हें और डेवलप कर लेना, नहीं हो तो डाल लेना। यकीन मानिए आप अमीरी के रास्ते पर चलने शुरू हो जाएंगे। आज नहीं तो कल आप अमीर बन जाएंगे। सबसे पहला और सबसे जरूरी गुण, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कई लोग कहते हैं, कहावतें आ गई, हार्ड वर्क का जमाना नहीं है, स्मार्ट वर्क का जमाना है। स्मार्ट वर्क भी करिए तो भी उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना काम नहीं चलेगा। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। चाहे वो मानसिक रूप से मेहनत करें या शारीरिक रूप से करें, उससे फर्क नहीं पड़ता। काम चाहे आप शॉर्टकट से करें, चाहे आप स्मार्ट वर्क से करें, मेहनत करनी पड़ेगी। अपने दिन में 10, 12, 14, 16 घंटे काम करना पड़ेगा। काम में अपने आप को लीन करना पड़ेगा, अपने आप को खो जाना होगा, अपने आप को खो जाने देना होगा। जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा, किसी एक सपने को चुनो, उस सपने को खाओ, उसी को पियो, उसी को जियो, उसी में रम जाओ, और एक दिन ऐसा होगा आपका सपना पूरा हो जाएगा। अगर अमीर बनना आपका सपना है तो किसी एक सपने को जियो, अमीरी के सपने को जियो, और अमीरी के लिए लगातार मेहनत करो। जितनी मेहनत करनी पड़े, खाली बैठना नहीं, आराम करना नहीं, अगर बीमार है तो भी काम करना है, अगर कोई मेहमान आ गया तो भी काम करना है, कहीं जाना पड़ जाए तो भी काम करना है। काम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आराम हराम है, आराम के लिए जगह नहीं है अमीरों के जीवन में। और कब तक? ये नहीं कि सिर्फ अमीर बन गए और फिर आराम होगा, नहीं। अमीरी हासिल करना जितना मुश्किल है, उतना मुश्किल या उससे ज्यादा मुश्किल है अमीरी को मेंटेन करके रखना। एक बार जब आप अमीर बन जाएं तो भी इस आदत को डालकर रखिए ताकि आप अमीरी मेंटेन कर पाए। वरना ऐसा ना हो जाए मेहनत करके अमीरी हासिल कर ली और फिर वापस गरीबी की तरफ चले गए। आप जीवन भर कभी अमीर मत बनिए, काम चल जाएगा, लेकिन एक बार अमीर बन जाने के बाद आप गरीबी में जीवन बसर नहीं कर सकते हैं। ये कड़वी सच्चाई है साहब। ये पहला पहला गुण आपको डेवलप करना पड़ेगा। जन्मजात नहीं है। हाँ, आलस आपके अंदर है, आलस को दूर कैसे करना है, कैसे मेहनती बनना है, किस तरह से हार्डवर्क करने के लिए अपने आप को तैयार करना है, वो सीखा जा सकता है। दूसरा गुण, ये भी हर अमीर में है। जितने अमीरों से मैं मिला, जितने अमीरों के बारे में मैंने पढ़ाई की, जितना मैंने अमीरों को जाना, हर अमीर आदमी में एक गुण है। क्या? वो अपने समय का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन करते हैं। वो समय बर्बाद नहीं करते। उन्हें ना पसंद है दूसरे का समय बर्बाद करना, ना पसंद है कोई उनका समय बर्बाद करे, क्योंकि उन्हें पता है टाइम इज मनी। पैसा ही मतलब समय ही असली पैसा है, समय ही असली पूंजी है। यदि मैं अपना समय ही बर्बाद कर दूंगा तो मेरा पैसा तो बर्बाद हो ही जाएगा। वो अपने एक एक मिनट, एक एक सेकेंड, एक एक दिन, एक एक घंटा, हर चीज की वैल्यू करते हैं। उन्हें मालूम है किसी को अगर 1 घंटा देना है तो उस 1 घंटे की क्या कीमत होनी चाहिए। उन्हें मालूम है मैं अपना समय कहाँ लगा रहा हूं, क्या इससे बेहतर कोई विकल्प मेरे पास है इसी समय को लगाने के लिए। अगर है तो मैं पहले वो काम करूंगा, बाकी सारे काम छोड़ूंगा। और जब जब समय का यूटिलाइजेशन करने की आपको एक आदत पड़ जाएगी तो आप पाएंगे आप अपने आप पंचुअल हो गए। आप पाएंगे आप ना तो अपना समय बर्बाद करें, ना दूसरे का समय बर्बाद करें। और ऐसी स्थिति आ जाएगी, मैं सच्चाई बता रहा हूं, ऐसी स्थिति आ जाएगी कि अगर किसी ने 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट वेट करा दिया, या आपके कारण कोई वेट करना पड़ गया, तो आपके कारण होगा तो गिल्टी फील होगा, और आप किसी कारण वेट करेंगे तो आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। और गुस्से को भी नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी अमीरों का गुण है। लेकिन ये सच्चाई है, पंक्चुअलिटी जरूरी है। बिना पंक्चुअलिटी के आप अमीर नहीं बन पाएंगे। जितने भी लोग हैं अमीर बने हैं या अमीर हैं, सफल हैं, उन सबको देखिए पंक्चुअल है। उन्हें पता है अपने टाइम की कीमत क्या है। उन्हें मालूम है मेरा समय कहां जाना चाहिए, कहां जा रहा है, और कहां नहीं देना है समय। तीसरी चीज, वफादारी। वफादारी भी एक ऐसा गुण है, ईमानदारी, वफादारी, ये पेड़ नहीं आ सकती साहब। मैं अक्सर बोलता हूँ राजनीति में, क्या आप ऐसे लोगों को ले आएंगे जो टैलेंटेड है, टैलेंट पेड मिल जाएगा, वफादारी पेड नहीं आ सकती। ऐसे ही बिजनेस के मामले में, ऐसे ही पैसे के मामले में आपको खुद वफादार बनना पड़ेगा, खुद ईमानदार बनना पड़ेगा। आपकी टीम के जो साथी हैं, आप उनसे उम्मीद मत करिए वो ईमानदार रहें, वो वफादार रहें। आप उनके प्रति ईमानदार रहिए, और उनके प्रति तो बाद में रहेंगे। पहले अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, अपने प्रति ईमानदार रहिए। जो भी काम आपके हाथ में आ गया, अपने काम को इतनी शिद्दत से करो, इतनी ईमानदारी से करो, इतनी वफादारी से करो कि जो कोई देखे तो कि वाकई कोई ईमानदार व्यक्ति है जिसने अपना काम पूरी शिद्दत के साथ किया, पूरी ईमानदारी के साथ किया। और जो व्यक्ति अपने साथ किया गया वादा नहीं निभा सकता ना, वो दूसरे के साथ किया गया वादा भी नहीं निभाएगा। अगर आप बेईमान हैं तो आप अपने साथ भी बेईमान होंगे, अपने समय की बर्बादी करते रहेंगे, और झूठे अपने आप को आश्वासन देते रहेंगे, नहीं मैं तो ठीक कर रहा हूं, मेरे पास कुछ और काम नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं। अरे खोजिए भाई, काम नहीं है तो काम खोजना भी तो आपकी जिम्मेदारी है।
देखिए ईमानदारी, वफादारी ये एक ऐसा गुण है, ये पैसे से नहीं लाया जा सकता। या तो आपके अंदर होगा या नहीं होगा, नहीं है तो डेवलप करिए, है तो इसको और ज्यादा निखारिए। ईमानदार बने रहना, अपने काम के प्रति, अपने कमिटमेंट के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, अपने लोगों के प्रति ईमानदारी ईमानदारी बरतिए, और ये ईमानदारी, वफादारी बहुत काम आने वाली है। और फिर ऐसे लोग आपको मिलने भी शुरू हो जाएंगे। लोग सर मुझे बोलते हैं, सर आपको ऐसे लोग कैसे मिल जाते हैं जो इतने ईमानदार हैं, पैसे के मामले में, काम के मामले में, आपकी एब्सेंस में बढ़िया काम करती है आपकी टीम, पूरे इंडिया में आपकी टीम है, ऐसा क्यों, ऐसे क्यों मिल गए? क्योंकि मैं खुद ऐसा हूं। आप अगर बेईमान होंगे तो आपकी टीम में बेईमान मिलेंगे, आप चोर होंगे तो आपकी टीम में चोर डाकू होंगे, भाई सीधी सी बात है। तो आपको खुद ऐसा बनना पड़ेगा, क्योंकि हर अमीर व्यक्ति ऐसा ही है। मैं नहीं कह रहा कि अमीर लोग सबके लिए वफादार हैं, अमीर लोग सबके साथ ईमानदारी करते हैं, लेकिन कम से कम जो अपने हैं उनके साथ तो ईमानदारी बरतनी पड़ेगी, और इसको एक गुण की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। और कभी अगर रणनीतिक रूप से थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करनी है, इधर उधर करना है, कुछ गलत स्टेटमेंट देनी है, तो कम से वो सिर्फ इस उद्देश्य से हो कि मुझे अपने काम धंधे को ठीक करना है, ना कि इस उद्देश्य से कि वो आपकी आदत पड़ जाए। कई लोगों को झूठ बोलने की इतनी आदत पड़ जाती है, उनसे पूछो कहाँ है, जहां है वहां नहीं बताएंगे। हमेशा हमेशा की बात है, आप भी जानते होंगे ऐसे बहुत सारे लोगों को, मैं भी जानता हूं, हमेशा की आदत है सच नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि आदत पड़ गई ना। एक और चीज ये भी आदत डालनी पड़ेगी। आप अमीर बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छी बात है, आप बड़े बनिए, बहुत पैसा कमाइए, लेकिन अपना ध्यान रखिए। अमीर लोग अपने शरीर का, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनको पता है नींव मजबूत होगी तभी मजबूत बिल्डिंग बनेगी। ये सब कुछ किसके लिए भाई? पैसा कमाना, नाम हो जाए, शोहरत हो जाए, इज्जत हो जाए, बहुत बड़ा घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, लग्जरी लाइफ हो जाए, जीवन बहुत स्वर्ग की तरह हो जाए, लेकिन शरीर बेकार हो जाए। है वो कहावत है ना, जवानी में क्या था? जवानी में मेरे पास समय था, सेहत थी, पैसा नहीं था। थोड़ा और आगे बढ़ा तो क्या आया मेरे पास? मेरे पास पैसा आ गया, सेहत थी लेकिन समय नहीं था। अब आ गया बुढ़ापा। अब बुढ़ापे में मेरे पास समय भी है, पैसा भी है, सेहत नहीं रही। तो भाई उसको ऐसा पैसा कमाने का क्या फायदा? अपना ध्यान रखिए, अपने थॉट्स का ध्यान रखिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। और जो लोग केयर करने वाले होते हैं वो सभी की केयर करते हैं भाई। फिर आप अपने बिजनेस की भी केयर करने लगेंगे, अपने सामानों की भी केयर करने लगेंगे, अपने लोगों की भी केयर करने लगेंगे, अपनी भी केयर करने लगेंगे। तो केयर को एक अपना गुण बनाइए। ये अमीरों का गुण है। एक और गुण, आखिरी गुण अमीरों का, वैसे तो बहुत सारे गुण हैं लेकिन यहाँ मैं 5 गुणों की बात करने वाला हूं। इसलिए 5वां गुण क्या है, और ये भी हर अमीर में है। जितने लोग अमीर बने, और इस गुण के बिना भी आप अमीर नहीं बन पाएंगे। क्या? अमीर लोग दूसरों को फायदा पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उनके अंदर हमेशा एक गुण होता है कि कोई मेरे साथ मिला, उससे मुझसे क्या लाभ हो जाए। और जज करिए, जब आपके साथ कोई व्यक्ति आता है पहली बार किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, मन में क्या विचार आता है? इसे कुछ दे दूं या इससे कुछ ले लूं? और झूठ बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप से सवाल करिए। अगर मन में ये आता है इससे कुछ ले लिया जाए, तो इसका मतलब आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। सिंपल। अगर आपके मन में आता है नहीं इसे कुछ दे दिया जाए, पैसा लेके दे दिया जाए फ्री में, वो डजंट मैटर, लेकिन इसे कुछ दे दिया जाए, इसका लाभ हो जाए, इसका जीवन सुधर जाए, इसके मेरा प्रोडक्ट, मेरी सर्विस इसके काम आ जाए, मैं इसके काम आ जाऊं, किस तरह से इसको लाभ हो जाए मेरी वजह से। अगर ये थॉट आता है कि कैसे मैं सामने वाले का जीवन ज्यादा आसान बना सकता हूं, समस्याओं के समाधान कर सकता हूं, कैसे मैं उसकी जिंदगी को थोड़ा सा आसान बना पाऊं, उसकी समस्याओं को थोड़ा कम कर पाऊं, अगर ये थॉट आता है तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि आज नहीं तो कल आप अमीर बन जाएंगे, आपकी पैसे कमी दूर हो जाएगी। तो यहाँ मैंने बात की अमीरों के 5 गुणों के बारे में। इसके अलावा और भी बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अमीर लोग अपनी एजुकेशन पे बहुत पैसा खर्च करते हैं, अपने सीखने पर खर्च करते हैं। गरीब लोग अपने फोन पर, अपने कपड़ों पर, बाकी चीजों पर खर्च करते रहते हैं, अपने सीखने पर खर्च नहीं करते। और अगर आप भी सीखने को तैयार हैं तो आप मनी मैनेजमेंट की पूरी ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org। वहां जाइए, आर्थिक से ठीक करने की ट्रेनिंग का आपको टैब मिल जाएगा। अगर आप जुलाई अगस्त में इसको सुन रहे होंगे वीडियो को, तो जुलाई अगस्त में एक ऑफर होता है। जो ट्रेनिंग ऑफलाइन होती थी उसकी फीस 50,000 थी, ऑनलाइन 20,000 में मिलती है। लेकिन जुलाई अगस्त के महीने में जो हमारा एनिवर्सरी ऑफर हर साल चलता है, उसमें उस ट्रेनिंग को मात्र 2500 रुपए में 1000 लोगों को दिया जाता है। तो अगर आप जुलाई अगस्त में सुन रहे होंगे इसको, तो ये ऑफर भी आप अवेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर www.iplindia.org पर जाकर।